असतं. जसं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट राहतं तसं मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट राहते. आणि मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, लेकिन यहाँ पे ऑसिलेशन में इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू. और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यानी होता है वन ऑफ द मैग्नेटिक पोल, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू पोल, दैट इज ट्वाइस L. ऐसा अगर चार्ज के फॉर्म में होता तो मैग्नेटिक वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता. और इलेक्ट्रिक जैसे अगर ये दो चार्जेस है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ ट्वाइस L ऐसा होता, तो ये प्लस Q चार्ज और ये माइनस Q चार्ज. तो इसमें जो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है वो भी इज डिनोटेड बाय P. इसमें भी मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल, दैट इज ट्वाइस L. ऐसा फॉर्मूला होता है. ये कौन सा डायपोल मोमेंट होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. वैसे ये होता है, अभी आपका ये सारा कंसेप्ट हुआ नहीं है इसलिए मैं बता रही हूँ. वैसे ये होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. ये एक दूसरे के एनालॉगस है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऐसा होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं. जैसे हम इस चार्ज को, अगर किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, जैसे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक चार्ज लेके आते हैं हम प्लस Q, तो ये फील्ड इस चार्ज पे सम फोर्स एक्सपीरियंस करती है. वैसे यहाँ पे भी ये जो आपका बार मैग्नेट है हम इसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है विच इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल B, और उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन. उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन. स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कितने अमाउंट में उसमें मैग्नेटिज्म प्रेजेंट है वो बताने का काम कौन करता है? ये कैपिटल B. इसको हम B से नोटिफाई करते हैं. वो क्या बताता है हमें? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक फील्ड ली हुई है, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में फिगर दिए उस टाइप से ले रही हूँ. ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. यूनिफॉर्म है इसलिए ये ऐसी सारी लाइन पैरेलल बताई हुई है, ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. दो लाइन, मैग्नेटिक लाइन में का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है. ठीक है, अब ये इसको हम डिनोट कर रहे हैं B. इसका डायरेक्शन होता है इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है B. ठीक है, इसमें हमने एक बार मैग्नेट रखा हुआ है ऐसे. ये ऐसे, ये साउथ पोल दिया हुआ है आपको आपके टेक्स्ट बुक में, इसे नॉर्थ पोल दिया हुआ है. ठीक है, ये मैंने जैसे बोला था ये चार्ज के जैसे ऐड करता है साउथ एंड नॉर्थ पोल. तो ये होता है माइनस Q चार्ज इस पे और इसका होता है प्लस Q, या हम इसको माइनस M प्लस M से भी नोटिफाई करते हैं. वो पोल स्ट्रेंथ होती है. वैसे ये यहाँ पे Q इज़ ऑल्सो पोल स्ट्रेंथ. ठीक है, तो ये माइनस Q और ये क्या होता है? प्लस Q. क्योंकि आपको पता है जब जब मैग्नेट ऑसिलेट होता है या वाइब्रेट होता है या मोशन में आता है तब करंट डेवलप करता है. जैसे करंट के कारण मैग्नेटिज्म डेवलप होता है, तो उल्टा भी होता है. जब मैग्नेट वाइब्रेट होता है यानी आगे पीछे करता है, मोशन में रहता है, तो उसमें मैग्नेट ड्यू टू द मोशन ऑफ द मैग्नेट देयर विल बी अ जनरेशन ऑफ करंट. वो क्या जनरेट करता है? करंट जनरेट करता है. ठीक है, दैट्स वाई. तो ये मैग्नेट है. जैसे हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी का अगर एरिया है और उस एरिया में दूसरा आने का कोशिश करेगा उस एरिया में, तो वो उस पर फोर्स अप्लाइड करेगा, वो अपने एरिया से उसको निकाल देगा. तो सेम इसमें ये, अगर ये पहले ही इसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है और हम एक और मैग्नेट उस पर लेके आ रहे हैं, यानी इसके पास भी मैग्नेटिज्म है, इस मैग्नेटिक बार के पास भी, तो ये इस पर एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा या फिर यहाँ पे ये फोर्स ऑफ रिपल्शन करेगा. डिपेंड करेगा क्या होता है उसमें. तो यहाँ पे तो दो दो पोल है, एक पॉजिटिव पोल है और एक निगेटिव पोल है. ये पॉजिटिव है और ये कौन सा है? निगेटिव पोल है. तो ये
अगर इसकी फील्ड पॉजिटिव होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव फोर्स लगेगा, यहाँ या अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में निगेटिव पोल्स ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे निगेटिव फोर्स ज़्यादा लगेगा, डिपेंड करेगा कैसी स्ट्रेंथ है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे तो दोनों साइड से यहाँ पे भी फोर्स लगेगा और यहाँ पे भी फोर्स लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पे, और लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहेगी क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। डायरेक्शन कैसी रहेगी? अपोजिट रहेगी। तो ये अगर पॉजिटिव है तो इसकी अगर अपवर्ड में डायरेक्शन है, तो ये निगेटिव है तो इसकी में भी डाउनवर्ड में डायरेक्शन रहेगी फोर्स की। तो यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगा और यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगा, लेकिन डायरेक्शन कैसी रहेगी? इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल, दोनों फोर्स इक्वल रहेंगे क्योंकि फील्ड एक ही स्ट्रेंथ की है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, हर जगह सेम फील्ड है। अगर हर जगह सेम फील्ड है तो इन दोनों पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो सेम लगेगा, लेकिन डायरेक्शन कैसी रहेगी? अपोजिट। एक अगर अपवर्ड में जा रहा तो एक कैसे जाएगा? डाउनवर्ड में। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर लगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, हाँ, टॉर्क। उसे हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, गाड़ी के स्टेयरिंग का एग्जांपल दिया था। हम स्टेयरिंग ऐसे पकड़ते हैं, ऐसा फोर्स लगता है एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक हाथ हमारा नीचे आता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो क्या हुआ? दैट इज मोमेंट ऑफ कपल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉर्क। तो यहाँ पे टॉर्क यानी जैसे हमारा जनरल फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारा एक्चुअली वैसे देखा इन दो पोल्स में का जो डिस्टेंस है वो है हमारा ट्वाइस एल। मैं वो भी निकाल के बताती हूँ कैसे निकलता है, एम इंटू बी के फॉर्म में। तो मैं ये पहले रफ में बताती हूँ क्योंकि ये पूरा कंसेप्ट मैग्नेटिज्म में फिर से होने वाला है, लेकिन इस पार्ट ऑसिलेशन है। इस बार पे अगर दो फोर्स लग रहे हैं यानी इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ऑसिलेट होगा। ऑसिलेट कैसे होगा? ये फॉरवर्ड भी जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। इसलिए यहाँ पे भी हमारा ऑसिलेशन होता है। ठीक है, दो इक्वल और अपोजिट, जैसे एक फोर्स उसको फॉरवर्ड में लेके जाएगा तो दूसरा फोर्स उसे रिस्टोर करेगा। जैसे हमने डिस्क के लिए लिया था, एक फोर्स से वो हम ट्विस्ट हो रहा था, डायरेक्शन बदल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, दूसरे फोर्स के कारण वो कौन से डायरेक्शन में आ रहा था? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा था। तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाना और क्लॉकवाइज जाना, एंटी क्लॉकवाइज जाना डिस्क और क्लॉकवाइज जाना, यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा था? ऑसिलेशन हो रहा था। लेकिन वो ऑसिलेशन कौन सा था? एंगुलर ऑसिलेशन था। यहाँ पे ये जो ऑसिलेशन होगा ये रोटेशनल ऑसिलेशन होगा। कौन सा ऑसिलेशन होगा? रोटेशनल। ये आगे जाएगा पीछे जाएगा, ये अप डाउन सर्किल, ऐसे 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 वाइब्रेट होते रहेगा, अप डाउन अप डाउन। तो यहाँ पे भी ऑसिलेशन होगा। ठीक है, वाइब्रेटरी ऑसिलेशन होगा, रोटेशनल ऑसिलेशन होगा यहाँ पे, यानी ये एक पॉइंट के एक्सिस में रोटेट करते रहेगा। ठीक है, तो हमारा इन जनरल जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू हमारा जनरल फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जाए यहाँ पे, तो अगर मैं इसको P नाम दे दूँ तो ये हुआ इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा आपका फोर्स इंटू NP। अब फोर्स कितना होगा? ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट है, तो थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पे फोर्स इज इक्वल्स टू फॉर्मूला जाएगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, चार्ज कितना? तो Q, और पोटेंशियल यानी इसकी स्ट्रेंथ, दैट इज B। पोटेंशियल यानी क्या होगी? उसकी स्ट्रेंथ, दैट इज Q इंटू बी, ऐसा जाएगा। तो यहाँ पे Q इंटू बी इंटू हमें ये NP निकालना है। अब NP कैसे निकलेगा? अगर हम यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला डालें तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोथिनियस। हाइपोथिनियस कौन सी होगी? ट्वाइस एल। ठीक है, तो NP इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा? ट्वाइस एल इंटू साइन थीटा, ऐसा होता है। तो ये Q इंटू बी इंटू NP की वैल्यू हम लिख रहे हैं ट्वाइस एल साइन थीटा, दैट इज Q इंटू ट्वाइस एल। ये Q यानी पोल स्ट्रेंथ, यहाँ पे हम एक्चुअली M से डिनोट करते हैं लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में Q से डिनोट किए हुए हैं। तो Q इंटू ट्वाइस एल यानी क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल M और इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय म्यू। आपके टेक्स्ट बुक में अभी म्यू यूज किया हुआ है, लेकिन जनरली कैपिटल M ही यूज होता है।
तो ये q इंटू ट्वाइस एल के जगह मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, म्यू इंटू बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। और ये थीटा बहुत स्मॉल होगा तो ये होगा म्यू बी थीटा साइन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू थीटा हो जाए। ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा क्या? आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट है, देखो यहाँ पे। अब उसने यहाँ पे आपको एज्यूम कर लिया कि आपको सब पता है मैग्नेटिज्म के बारे में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क इज इक्वल्स टू डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, दैट इज म्यू बी साइन थीटा, ठीक है। अब ये कैसे आया, मैंने ये पूरा आपको डिस्क्राइब किया। हमारा जनरल फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स यानी दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स होता है, दो चार्ज पे लगने वाला फोर्स, और वो फोर्स कितना जाता है यहाँ पे, तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, या तो m लिखा जा सकता है, यहाँ पे q की जगह m भी होता है, क्योंकि यहाँ पे हम पोल स्ट्रेंथ इज डिनोटेड बाय m ऑल्सो एंड पोल स्ट्रेंथ इज डिनोटेड बाय q ऑल्सो, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ भी पॉजिटिव और निगेटिव होती है, तो वो जैसे चार्ज के जैसे एक्ट करती है ऐसे लेके उसने यहाँ पे q रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो Q इंटू इसकी स्ट्रेंथ यानी क्या होगा, इसका पोटेंशियल यानी पोटेंशियल कौन बताएगा, इस फील्ड का पोटेंशियल, दैट इज B। और NP कैसे निकलेगी, तो साइन थीटा का अगर हम फॉर्मूला लगा दें, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन कैसे निकलेगा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोथिनियस। हाइपोथिनियस कौन सी होगी, ट्वाइस एल। तो NP की वैल्यू हो जाती है ट्वाइस एल साइन थीटा, ये मैंने पुट कर दी ट्वाइस एल साइन थीटा। एंड Q इंटू ट्वाइस एल, Q इंटू ट्वाइस एल यानी क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विच इज डिनोटेड बाय म्यू ऑल्सो एंड विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल M ऑल्सो। तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में अभी म्यू यूज़ किया है तो मैं म्यू यूज़ कर रही हूँ, लेकिन बहुत से इसमें आपको एम ही दिखेगा, जहाँ जहाँ मैग्नेटिज्म आएगा वहाँ पे कैपिटल एम ही दिखेगा, जहाँ जहाँ क्यू है वहाँ पे आपको मैग्नेटिज्म में स्मॉल एम दिखेगा, प्लस एम एंड माइनस एम के फॉर्म में। पोल स्ट्रेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम कैपिटल एम, जैसे चार्ज डिनोटेड बाय क्यू, वैसे ये पोल स्ट्रेंथ इज डिनोटेड बाय प्लस एम एंड माइनस एम। तो म्यू इंटू बी साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा बहुत स्मॉल होता है इसलिए साइन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, दैट इज म्यू बी इंटू थीटा, ठीक है। ये हो गया टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल्स टू म्यू बी थीटा। लेकिन हमारा एक जनरल फॉर्मूला है, ये अगर रोटेट कर रहा है तो टॉर्क इज इक्वल्स टू हम बोलता है आई अल्फा। हम ये वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, या इसे और इसे कंपेयर कर लेते हैं। इक्वेशन 1 कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये होगा आई अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू बी इंटू थीटा। इस फॉर्म में हमें निकालना है टाइम पीरियड, ठीक है। और हमने कल लिया था टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर ऑसिलेशन इज इक्वल्स टू, हमने लिया था 2 पाई अंडर रूट ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद आता है कल का फॉर्मूला? मी रेकॉर्डिंग करते आहे 4 वाग, जर नाही दिसला तर तुम्ही रेकॉर्डिंग बघा आज, ठीक आहे। तर आपण काल हा फॉर्म्युला काढला होता, टाइम पिरियड इज इक्वल्स टू 2 पाय अंडर रूट अँग्युलर ॲक्सिलरेशन पर युनिट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट। तर त्याच्यावरनं आपल्याला टाइम पिरियड मिळतो। तर मला याच्यात अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, अँग्युलर ॲक्सिलरेशन अपॉन अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची इथे व्हॅल्यू काढावं लागेल। तर ती कशी निघेल, हे अँग्युलर ॲक्सिलरेशन आहे, हे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आहे, याचा रेशो पाहिजे आम्हाला। तर हा याच्या अपॉनला येईल, हा याच्या अपॉनला जाईल। अल्फा अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू बी अपॉन आई। तो अब टाइम पीरियड का हमारा फॉर्मूला जाएगा टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एंगुलर एक्सीलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एंड एंगुलर एक्सीलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है, म्यू बी अपॉन आई। ये हो गया हमारा टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेटिंग मैग्नेट। ठीक है, ये 2 पाई अपॉन एंगुलर एक्सीलरेशन इज डिनोटेड बाय अल्फा एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा, एंड अल्फा अपॉन थीटा की वैल्यू हमने निकाली है म्यू बी अपॉन आई। ये ऊपर जाके ऐसा हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन म्यू बी, ऐसे।
ये हो गया हमारा टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेटिंग मैग्नेट। कल हमने डिस्क का टाइम पीरियड निकाला था, पहले हमने पेंडुलम का निकाला, फिर हमने डिस्क का निकाला, और आज हमने बार मैग्नेट का निकाला। इसका निकाला था हमने T इज इक्वल्स टू 2π√H/G। इसको ही हमने इसके फॉर्म में भी लिखा था 2π√, दैट इज थीटा अपॉन अल्फा के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, नहीं सॉरी, x/a के फॉर्म में निकाला था। डिस्क का निकाला था हमने 2π√अल्फा अपॉन थीटा के फॉर्म में, अपॉन इसके 2π और लिखना है तो थीटा अपॉन अल्फा होगा, और इसका निकाला हमने 2π√I/μb, ऐसे अलग अलग फॉर्म में। ये डिस्क का था, ये पेंडुलम का था, और ये बार मैग्नेट का था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इसको 2π√θ अपॉन अल्फा ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 3 फॉर्मूले आए हैं टाइम पीरियड के। डिस्क का अलग है, पेंडुलम का अलग है, और बार मैग्नेट का अलग है, क्योंकि ये भी रोटेट करता है, ये भी रोटेट करता है, ये ऑसिलेट होता है। यहाँ पे ये एंगुलर ऑसिलेशन करता है, ये वाइब्रेटरी ऑसिलेशन करता है, ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे मोशन करता है, वाइब्रेटरी ऑसिलेशन करता है। यानी ये अगर ऐसा मैग्नेट है तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा, आगे जा रहा पीछे जा रहा, आगे जा रहा पीछे जा रहा, ऐसे। तो इसका ये ऑसिलेशन, हम बोलते हैं ना कि स्ट्रिंग अगर ऐसे टाइट कर दे और यहाँ से प्लग करे इसको, तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट होती है। यानी क्या होती है? ऑसिलेट होती है, अप जाती है डाउन जाती है, अप जाती डाउन जाती है। अप एंड डाउन मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज मोशन, दैट ऑल आर द ऑसिलेटरी मोशन। ये सारी कौन सी मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन है। एनी प्रॉब्लम?